जय हिंद मेरे दोस्तों। और आप लोग अच्छे होंगे। जो बच्चा आईआईटी की तैयारी कर रहा है उसको अपना संघर्ष करते रहे। एक कम क्वेश्चन आईआईटी के लिए हुए। यह क्वेश्चन जो बहुत यूजफुल है आपके लिए, जो बच्चा आईआईटी जेई के लिए, जो एनडीए के लिए तैयारी कर रहा है उसके लिए, और जो बच्चा मैथ सीखने का चाहता है, उसका अंदर बहुत सी इच्छाएं जज्बा है कुछ करने का, उसके लिए बहुत ही जरूरी है कंसेप्ट। तो आई होप आप अब मेरे चैनल पर अगर नए होंगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने बेल आइकन को दबा दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अब मिलते हैं, देखिए यह क्वेश्चन के साथ। अब आ रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स वाई प्लेन है मेरे दोस्त का, एक्स वाई प्लेन। इसका मतलब एक्स वाई प्लेन करने वाले जेड यहाँ पर 0 हो गया। अब कह रहे हैं मेरे दोस्त आगे कह रहा है कि हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन हुज वाई कर रहा है कि एक्स इंटरसेप्ट इज प्राइम नंबर, एट इंटरसेप्ट प्राइम नंबर होना चाहिए और वाई इंटरसेप्ट का होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, यह दिमाग बात को रखना जरूरी है कि क्या कह रहा है आपको, पॉजिटिव इंटीजर कह रहा है, या पॉजिटिव आपका इंटीजर यहाँ से पॉजिटिव इंटीजर कह रहा है। अब कह रहा है कि पासिंग थ्रू दिस, और वह लाइन जो हो रहा है इससे इसलिए पास करे। देखिए मेरे दोस्त, वो लाइन मेरे को मालूम नहीं, तो मान लो कि इंटरसेप्ट की बात करते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म को हम लोग ये लिख देते हैं, आपका यह फॉर्मूला होता है इंटरसेप्ट फॉर्म, क्योंकि टू डायमेंशन है तो यही होता है ना। अब आते हैं, यह प्लेन का इक्वेशन हो गया है दोस्त। अब क्या कह रहा है कि यह लाइन जो है, यह जो वेरिएबल लाइन है जो इसलिए पास करे, इसका मतलब कि जब इसलिए पास कर रहा है तो एक यहाँ से वैल्यू रख दे रहे हैं, हो गया। अब हमको क्या इस यहाँ से मेरे दोस्त आएगा, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इसको इधर भेज दे रहे हैं 3b - 4ac। तो क्या होना चाहिए इसको, 3a - 4/a। तो प्लट देंगे दोस्त, b इक्वल टू हो जाएगा आपका b/3 a हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्त, यह जो हो जाएगा इधर भेज देंगे, b इधर भेज देंगे तो हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा b का हो जाएगा आपका 3a/ab। अब कह रहा है कि इसमें इसके मान क्या क्या हो सकता है, तो यह ध्यान रखना जरूरी है। कह रहा है कि इसमें इंटीजर नंबर कह रहा है, बी क्या होना चाहिए, बी क्या कह रहा है, देखिए एक जो कह रहा है आपको, ए क्या कह रहा है कि प्राइम नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर। और ए प्राइम नंबर होना चाहिए, बी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो इंटीजर इसमें कितना हो सकता है, यह इंटीजर ध्यान देंगे तो इंटीजर होने के लिए यह इंटीजर होगा, यह क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। पहले तो प्राइम नंबर होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होना चाहिए। उसके बाद यह जो लिख लिए, तो यह किसका डिविजिबल होना जरूरी है, 3a के, इसलिए डिविजिबल यह होना जरूरी है। मतलब कि यह इसमें क्या नंबर रखें कि इसमें जो यह 12 से भाग लग जाएगा। तो अब हमको दिमाग में आ रहा है कि ये जो होगा प्राइम होना जरूरी था। प्राइम जब रखेंगे तो इसमें क्या क्या रख सकते हैं, तो प्राइम रखेंगे तो मेरे दोस्त यहाँ से प्राइम जब रखेंगे प्राइम, तो ए के मान अगर हम प्राइम रख रहे हैं तो प्राइम रखेंगे तो क्या क्या मान आ सकता है। तो देखिए प्राइम रखिएगा तो प्राइम नंबर डिविजिबल भी होना जरूरी है ना। तो देखिए अगर मान लीजिए इसमें हम प्राइम रख रहे हैं तो इसलिए अंदर हम लोग ध्यान देंगे, यह पॉइंट इसलिए बाहर हम जा सकते हैं और एथी कर सकते हैं। बट इसमें क्या करना है, देखिए इसमें अगर इसका मान जो है आपको यह 12, मतलब कि आपका जो 3a है तो 3 के मल्टीपल होना जरूरी है। 3 के मल्टीपल से यह डिविजिबल होना चाहिए। इसका मतलब कि 3 के मल्टीपल, तो 3 के मल्टीपल प्राइम कहाँ से स्टार्ट होगा, छोटा सा प्राइम होगा तो वह 2 से स्टार्ट होगा। वो क्या होगा, 2 से स्टार्ट होगा। प्राइम 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा, 5 नहीं 4 नहीं होगा, 5 7 हो जाएगा। इस तरह के प्राइम आएगा मेरे दोस्त।
अब बात रहा कि डिविजिबल किस लिए होने वाला है, ये डिविजिबल किस लिए होगा। तो देखिए अगर इसके मान और रख रहे हैं, इसका मान अगर यहाँ पर अगर मान इसका ए का मान इतना आ सकता है, मतलब प्राइम नंबर जो है आ सकता है, बट रियल में क्या इसके मान आएगा, तो रियल में इसका जो मान आएगा मेरे दोस्त, तो एक डिविजिबल होना जरूरी है। यह कैसा नंबर आएगा, इसको डिविजिबल रखने के लिए हमको दिमाग में बात रखना जरूरी है। इसमें अगर हम 5 रख रहे हैं, 5 अगर इसको रख दे के मान 5, तो 15 हो जाएगा, जो डिविजिबल है 15 हो जाएगा यह, और यहाँ पर एक 3 आ जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 जो डिविजिबल है। अगर यहाँ पर हम अगर रख दे रहे हैं 7 रख रहे हैं, तो यह 21 हो जाएगा, और 7 रखेंगे तो इसका मान जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा, जो डिविजिबल है। और इसके मान अगर मान लें कि हम 7 रख दिए तो 7 के 21 हो गया, अगर यहाँ पर अगर 11 रख दिए तो 33 हो जाएगा मेरे दोस्त। तो 11 33 रखेंगे, और यह ध्यान देना जरूरी कि यह 11 अगर रख देंगे, यहाँ पर जो रखा जाएगा आपका, तो यह 11 तब कितना हो जाएगा, यह आपका 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 11 में से जाएगा 8, तो हो जाएगा आपका यह 4, तो 8 हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा, जो का 8 जो आपको आ रहा था 8 इसलिए डिविजिबल नहीं है। तो इस तरह से करिएगा तो आपको मतलब कि इसमें नंबर आपको अब नहीं मिल पाएगा। 8 जो होगा अब जो बाहर जाने लगा, 8 जो 5 ले रहे हैं वो बाहर आ जाने लगा, यह इसलिए पास मतलब कि जो लाइन बनाइएगा इसलिए पास नहीं कर पाएगा। देखिए दूसरा यहाँ पर है आपको कंसेप्ट, यहाँ से यह आपका 4, यहाँ से 3, तो यह लाइन यहाँ से पास करे, इसका मतलब कि वह लाइन जो है ऐसे जा सकता है, चाहे ऐसे जा सकता है, चाहे ऐसे जा सकता है मेरे दोस्त, और साथ में साथ ऐसे आ सकता है, लेकिन वहां से पास करना है, यहाँ से ऐसे आ सकता है, साथ में साथ अगर यहाँ से ऐसे आया तो यहाँ से ऐसे आ सकता है। उसके बाद मेरे दोस्त यहाँ से अगर कर रहे हैं, यहाँ से ऐसे जा सकता है, यहाँ से ऐसे जा सकता है, यहाँ से इस तरह के जा सकता है। तो यहाँ से जाने के लिए कम से कम इसको यहाँ रेंज जो होना चाहिए एक कम बेसी होना जरूरी है। बट हम देख रहे हैं कि इसका भी मान बढ़ते जा रहा, उसका भी मान बढ़ते जा रहा, जो इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर इसका मान जो है आपका सही ट्रिक पे चल रहा है। इसका मतलब कि ए के मान जो हो जाएगा आपका प्राइम 5 और बी के मान ए के मान हो जाएगा एक दूसरा 7 हो जाएगा। उस कंडीशन में ये दोनों वायलेट, तो मेरे दोस्त 5 और 7 मतलब 2 को लाइन अगर हम डाल रहे हैं इस पर, तो यह मतलब कि सर्टिफाई कर रहा है, और वह 4 और 5 से वो पास करेगा। तो आपको दिमाग में बात बैठा होगा मेरे दोस्त, आई होप आप समझे होंगे। इसका मतलब कि नंबर ऑफ लाइन जो पास करेगा इसलिए 2 पास करेगा, आई होप समझे होंगे। तो यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस पे और जितने आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतने आपको क्लियरिटी ज्यादा होगा। मैंने क्या आपको क्लियरिटी समझना जरूरी है कि क्लियर आपको कितना हो रहा है। मेन क्वेश्चन बना ले और क्वेश्चन में आपको कोई भी कंसेप्ट सोच नहीं पा रहे हैं तो दिक्कत है। आईआईटी के मुश्किल है, सपना छोड़ दीजिए, है कि नहीं, क्योंकि बिना आप सोच ले समझ ले और कोई हम बना रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगा। अब बात रहा है कि बच्चा कुछ बात या कंसेप्ट समझ में नहीं आया होगा, तो देखिए यह इसको इरेज कर दे रहे हैं। लाइन थोड़ा सा अब बात मेरे ऐसे में लोग मान लो जो बच्चा को अगर नहीं समझ में आएगा उसके लिए बता रहे थे कि एक बात यह दिमाग में रखिए, यह ए था और यह आपका y/b था मेरे दोस्त। यह आपका जो बच्चा को यह दिमाग में रखना जरूरी, क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आना जरूरी है। इसलिए पॉइंट जो 4 और 3 से यह पास कर रहा है, यह आपका सिंगल्स का क्वेश्चन है, तो यह पास कर रहा है मेरे दोस्त। अब ध्यान देना जरूरी, इसलिए पास कर रहा है ये क्वेश्चन, ये तो नहीं कह रहा है यह का होना चाहिए आपको प्राइम होना चाहिए, यह पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, बस यही कर। अब यह से जब पास करेगा इसका मतलब 4 हो जाएगा ए और प्लस 3 हो जाएगा बी, इतना हो गया मेरे दोस्त। अब ये ध्यान में जरूरी है, इसको इधर लेके चल जाए 3 यहाँ पर 4 माइनस ए हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर a माइनस 4a हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 इक्वल टू हो जाएगा b
ये हो गया। अब 3 के मान अगर हम कहीं पुट कर दे रहे हैं 3 के मान, तो 3 आ गया पर इस 3 के मान आ गया, 3 के मतलब 3 इक्वल टू इतना आ गया, इसका ए के मान यहां से निकाल सकते हैं, तो यह बी ये आ जाएगा। तो देखिए बी के मान निकालेंगे तो दिक्कत हो जाएगा मेरे दोस्त, क्या हो गया, हम यहाँ से बी के मान ही निकालेंगे, एक रूप में आ जाएगा। तो अगर बी इक्वल टू जो हो जाएगा अगर ए बाई ए 4 हो जाएगा, यहाँ पर 3 जो था इस इधर चलेगा, ये आ गया, इतना आ गया। बस यहीं पर इसको सीमित कर, यहीं पे इसको रख दे रहे। इसका मतलब कि यह क्या होना चाहिए, यह क्या होना चाहिए बताइए, बी क्या होना चाहिए बताइए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अरे भाई जब पॉजिटिव इंटीजर कब होगा, पॉजिटिव इंटीजर कह रहा है, पॉजिटिव इंटीजर कह रहा है, यह बात दिमाग में रखिए, क्वेश्चन एक बनिए और दिमाग में रखिए। जब पॉजिटिव इंटीजर होगा यह कब कब होगा, जब यह इसका मतलब कि यह मल्टीपल होगा, इसका मतलब यह जो फैक्टर इसका है, मतलब कि a-4 जो इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब कि फैक्टर होने के लिए दो को इसमें नंबर है, -4 इसका फैक्टर है, इसका मतलब कि -4 के कैसा मान होना जरूरी है जो इसका फैक्टर बन जाए। ए प्राइम नंबर है, ए प्राइम नंबर, इसका मतलब कि ये प्राइम नंबर ही किए है, अभी प्राइम नंबर होना जरूरी है। इसका मतलब कि नंबर कैसा रखें जो फैक्टर भी हो जाए प्राइम भी हो जाए, ये दिमाग में बात को रखना जरूरी है। इसका मतलब कि आपको दिमाग में बात यह चल रहा है कि जो है गिर गया, तो क्या आपको दिमाग में आपको जो है यह 3 जो ए हो गया, इसका मतलब 3 जो ए अगर यह जो है इसका अगर फैक्टर हो जाएगा, यह फैक्टर है मेरे दोस्त, तो यही बात पे चर्चा कर रहा है, यह प्राइम है, इसका मतलब कि 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो कॉमन ऐसा नंबर है जिसमें 2 फैक्टर होना जरूरी है। तो जैसे कि मान लीजिए हम 3 के आगे चल रहे, 3 दूनी 6 में आपका 2 होगा, मतलब प्राइम में नहीं है 2, हाँ 2 प्राइम है, चलिए प्राइम है, मतलब माइनस घटाएंगे तो इंटीजर नहीं आएगा, इसका मतलब कि गया, ए के मान 2 नहीं हो सकता, घबरा गया, क्योंकि ए के मान अगर 2 हो जाएगा तो बी के मान पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा, कहानी खत्म। अब आया इसको 3 अगर रख दे रहे 3 दिन का, तब भी नहीं होगा, ए का मान नहीं 3 भी नहीं होगा, यही प्राइम नंबर, कहानी खत्म। अब 5 यहां रख रहे हैं मेरे दोस्त, ध्यान देंगे 5 को रख रहे हैं तो ये 15 हो जाएगा और यहाँ पर इसका मान 1 हो जाएगा। तो अब क्या होगा 1 बाई इसका मतलब कि हो जाएगा, इसका मतलब एक इसका मान हो जाएगा 5 7 और उसके साथ वो रखते हैं उसके। अब आते हैं कि इसमें डिविजिबल होने के लायक है कि नहीं, तो डिविजिबल होने के लिए हमको इसका दिमाग रखना जरूरी कि इसके यह इससे डिविजन हो सकता है और नहीं तो इससे डिविजन हो सकता है। तो हमको कैसा मारेगा, 7 हो जाएगा, 11 आपका हो जाएगा, 17 19 उसके बाद आपको 23 उसके बाद हो जाएगा कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 29 31, यह रख के देखिए। तो ऐसा रखना जरूरी है कि यह आपको दिमाग में 4 के माइनस कीजिए तो जिसमें डिविजन होगा, नहीं हो पाएगा। अगर 4 इसलिए माइनस कीजिएगा, 4 इसलिए माइनस करते रहिए, जो डिविजन नहीं बन पाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 डिविजन हो जाएगा, 3 डिविजन हो जाएगा, अब इसके नहीं मिल पाएगा। यह 7 यहाँ से देखिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 नहीं डिविजन है, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका मतलब कि 13 नहीं डिविजन है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 नहीं डिविजन है। तो मेरे दोस्त यहाँ से एक बात आ रहा है कि इसका मतलब कि यहाँ से ऊपर अब जाएंगे हम, नीचे जा रहे हैं तो नहीं आने वाला, इसका मतलब कि 1 3 डिविजिबल, इसका मतलब कि हमको केवल ए के मान जब वो प्राइम नंबर वही डिफाइन कर पा रहा है जहां पर ये डिविजन, इसका मतलब कि ए के मान आपका हो जाएगा, एक हो जाएगा 5 और एक हो जाएगा आपका 7। उसके बाद इसके बाद पॉजिटिव आ जाएगा, बी के मान भी निकल जाएगा यहाँ से। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, यहाँ पर 2 लाइन जो होगा पास होगा, इस तरीका से आप समझ रहे हैं। तो अगर मान लें किसी दिमाग पर दबाव नहीं डालिएगा ना, तो यह इस तरह क्वेश्चन जो है ना बना तो नहीं सकते हैं, बट इसमें कंसेप्ट जो छुपा हुआ कंसेप्ट है उसको निकाल नहीं पाइएगा। और जब छुपा हुआ कंसेप्ट को नहीं निकाल पाइएगा तो आईडी का दरवाजा तोड़ना मुश्किल है। समझ मेरे दोस्त, तो यह निकालना जरूरी है। अब इसको दूसरे तरीका से बच्चा बनाएगा, देखिए यह क्या करेगा, दूसरे बच्चा ऐसे करेगा, ग्राफ ऐसे बना देगा और ग्राफ बनाएगा क्या करेगा, यह पॉइंट जो था पासिंग इसलिए करेगा वो पॉइंट को यहाँ पर रख देगा
अब पॉइंट को रख कर क्या करेगा, इसको यहाँ से इसे ड्रॉ कर देगा, यहाँ से ड्रॉ कर देगा। इसका मतलब कि यहाँ से 3 प्राइम, यहाँ से क्या करना है, यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगा, ध्यान देंगे, एक यहाँ से एक इंटीजर मिलेगा, 2 3 यहाँ तीसरा इंटीजर यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर प्राइम 1 2 मिलेगा, क्योंकि 2 और 3 प्राइम नंबर यहाँ पर छुपा हुआ, बस यही 2 प्राइम नंबर छुपा हुआ। बट 2 प्राइम नंबर जब छुपा हुआ है, बल्कि यहाँ से देखते हैं कि यहाँ से लाइन पास कहाँ से कर सकता है। जब ध्यान देंगे यहाँ से लाइन पास करने के कम से कम इसको यहाँ से जरूरत पड़ेगा, ऐसे जाने के लिए, समझ गए, यहाँ से जाने के लिए जरूरत पड़ेगा, इसको ध्यान देना जरूरी है। बच्चा ऐसे सोचा, गलत हो गया, यहाँ से लाइन पास करेगा, तो यहाँ से जब पास करेगा तो यहाँ से ऐसे आएगा, वह यहाँ से लाइन पास करेगा और ऊपर जाएगा तो यह आपको डाउन आएगा। इसका मतलब कि एक रेंज में एक घटेगा एक बढ़ेगा तभी हो सकता है, घटेगा बढ़ेगा तभी हो सकता है। इसका मतलब घटना बढ़ना इक्वल टू 1 यही आएगा तब होगा। तो घटना बढ़ना के रेंज में जो आ रहा है तो आपका 2 ही नंबर आ रहा है दोस्तों। इसका मतलब कि हमको 2 नंबर आपको आंसर आपको मिलेगा, तो आंसर हो जाएगा आपका 2। तो आप आई होप आपको समझे होंगे यह कंसेप्ट क्या करना चाहते हैं। तो चलते हैं नए क्वेश्चन के साथ आएंगे हम लोग, जाने का अनुमति दीजिए। जय हिंद।